इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। अरब शरीफ से एक सवाल जावेद भाई का है। जावेद भाई इस सवाल से पहले बहुत ज़्यादा शिकायत और नाराज़गी का इजहार फरमा रहे हैं। उनका मतलब ये है कि एक सवाल को बार बार इन्होंने रिपीट किया लेकिन इनका जवाब वक्त पर नहीं मिल पा रहा है। और इसी तरह दूसरे भी लोग ऐसे होते हैं सब्सक्राइबर के जो एक सवाल को बार बार रिपीट करते हैं या सवाल करने के बाद वो अगले दिन जब उनका जवाब नहीं दिया जाता तो वो शदीद नाराज़गी का इजहार करते हैं। मुमकिन है कि जावेद भाई आपका दिल भी दुखा होगा, इसी तरह और दीगर सवालात करने वालों का। तो एक मजमूई तौर से मैं सबसे माफ़ी का तलबगार हूँ कि मैं आपके जवाबात को वक्त पे नहीं दे पा रहा या जो नहीं दे पाता हूँ उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, बहुत ज़्यादा दिल से शर्मिंदा हूँ। सिर्फ लफ्ज़ी तौर पे मैं नहीं कह रहा, मैं चाहता हूँ कि आपके जवाब आपको जल्द से जल्द दिए जाएँ, मगर ये कि दूसरे मामलात होते हैं तो इसकी वजह से ताख़ीर होती है। जावेद भाई ने कई दफ़ा सवाल को रिपीट किया और बता रहे हैं कि एक दोबारा भी इन्होंने ये आखिरी दफ़ा फिर इनका सवाल आया है कि कई दफ़ा पूछ चुके हैं। इसी तरह और भी लोगों के बार बार रिपीट होते हैं। तो इसमें जावेद भाई मैं एक चीज़ अर्ज़ करूँगा आप सभी से, हालांकि मैं इसको बताने का बिल्कुल भी मुकल्लफ़ नहीं हूँ कि मैं आपको इसका बताऊँ। जब आपका सवाल का जवाब मैं फ्री होऊंगा दे दूँगा, लेकिन ये इस तरीके की सूरतें बाद में भी पैदा होने की गुंजाइश रहती है और ऐसा होता भी है। दरअसल होता ही है जावेद भाई कि चैनल की वीडियो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर कम से कम लाखों मरतबा एक दिन में देख ली जाती है। अब मिसाल के तौर पर अगर समझे 2 लाख मरतबा भी देखी गई हैं, उसमें 1 लाख देखने वाले अगर मुसलमान होंगे और 1 लाख गैर मुस्लिम होंगे तो उन्हें 1 लाख मुसलमान जब वीडियो को देखेंगे तो जाहिर है कि उनके जहन में कुछ ना कुछ, जिस तरह आपके सवाल आया उनके भी कुछ ना कुछ सवाल आता है। कोई तहारत की वीडियो देख रहा होता है, कोई नमाज की देख रहा होता है, तो कोई इसी तरीके से दूसरे मामलात की देख रहे होते हैं। जब 1 लाख लोग किसी एक चीज़ को देखेंगे तो उनमें से कितने लोग सवाल कर लेंगे, इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप उनमें 1% भी लें कि मान लीजिए 10,000 लोग भी सवाल करेंगे, या 10,000 भी ना लें, आप 1,000 मान लें कि 1 लाख लोग अगर किसी चीज़ को देखेंगे उसमें 1,000 भी सवाल करेंगे तो हर एक शख्स जो सवाल करेगा वो अपने जहन में ये ख्याल रखता है कि मेरी तरफ से एक सवाल गया है, एक ईमेल गया है या एक कमेंट गई है और इसका जवाब अब तक नहीं आया। जबकि जिसके पास पहुंचता है उसके पास जो तादाद होती है वो एक दिन में सैकड़ों की तादाद, हज़ारों की तादाद के हिसाब से सवाल आते हैं। और ये बात आप अच्छी तरह समझते हैं कि एक शख्स यानी सिंगल वो इतने जवाब एक दिन के अंदर हज़ारों की तादाद में एक दिन में रवाना नहीं किए जा सकते। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सवालों के जवाब क्योंकि मुझे ही देने पड़ते हैं। अब मान लीजिए कैमरा है, कोई और इसको हैंडल कर लेगा, रिकॉर्डिंग कोई और कर लेगा, एडिटिंग किसी और से मान लीजिए करवा दी जाए, थोड़ी बहुत हेल्प अगर किसी और से इसमें ले ली जाए तो वो सारी हेल्प तो अपनी जगह है, मगर सवालों के जवाब भी दूसरे से नहीं दिलवाए जा सकते। यानी आप समझदार हैं कि अगर मान लीजिए मैं एडिटिंग किसी से करवा दूंगा तो वो ज़रूरी नहीं कि वो एडिटिंग के अलावा सवाल के जवाब भी दे देगा। तो ये सारे मामलात होते हैं कि जब सवाल आते हैं तो आप ये समझते हैं कि शायद आपकी तरफ से एक सवाल आ रहा है, लेकिन मुझको मालूम है कि जब सबकी तरफ से सवाल आते हैं तो मेरे पास सवालात कितने होते हैं। और इसमें एक चीज़ और भी है कि आप ये चीज़ नोट भी करते होंगे कभी कभी कि कमेंट्स के भी यहाँ पे रिव्यू करके एक कमेंट्स के सवाल के जवाब दिए जाते हैं चैनल पे। कभी इस तरह नहीं किया जाता कि कमेंट्स को इग्नोर कर दी हो। हाँ, अगर कोई गैर ज़रूरी कमेंट्स या सवाल होता है तो उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। गैर ज़रूरी से मुराद जैसे कोई बच्चे का नाम रखना है पूछता है, या इसी तरीके से कोई वज़ाइफ वगैरह कमेंट्स के अंदर मांगते हैं, या फिर नाम की उनको मीनिंग चाहिए होती है, ख्वाब की ताबीर, तो ये सब हमारे लिए गैर ज़रूरी सवाल है। हम सिर्फ मसाइल जो आपकी तहारत से मुताल्लिक़ मौजूदा दौर में चल रहे जितने खुराफाते हैं उनसे मुताल्लिक़ सवालों के जवाब देते हैं और हम इन्हीं पे फोकस रखते हैं। उसके बाद भी हम एक कमेंट्स को पढ़ते हैं, कोई ज़रूरी कमेंट्स होती है तो आप ये भी चीज़ नोट करते होंगे कि आपके कमेंट्स के सवाल के जवाब भी हैंड टू हैंड दिए जाते हैं, कभी कभी आधे घंटे में, कभी कभी 1 घंटे में। इसी तरह ईमेल का भी जावेद भाई ये सिस्टम रहता है कि जब एक ईमेल आती है तो इनबॉक्स कभी कभी हैंग भी हो जाता है और गूगल की तरफ से जीमेल आईडी हमारी जो है वो टेम्परेरी ब्लॉक भी कर दी जाती है, क्योंकि बल्क में ईमेल आ रहे होते हैं अचानक से। तो इसका सिस्टम दरअसल ऐसा ही है गूगल का कि जब ईमेल इतनी कसरत से आती हैं तो वो शायद इसको फेक ईमेल या फिर स्पैम ईमेल वायरस समझकर आईडी को ब्लॉक करके बंद कर देता है सुरक्षा के लिए। और जब हमारा इनबॉक्स फुल होके हैंग हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो हम उसके बाद उसको ईमेल को
घंटे 2 घंटे के लिए फिर नहीं खोल सकते जब तक उसका स्पेस फ्री नहीं हो जाता। अब इसमें इंडिया के अलावा भी दूसरे जो ममालिक के लोग हैं उनके साथ क्या मसला पेश होता है। मिसाल के तौर पे इराक़ से ले लें, दुबई से ले लें, या इंग्लैंड से, अमेरिका से, जहाँ से भी होते हैं उनकी और हमारे हिंदुस्तान की टाइमिंग में कुछ फ़र्क होती है। अब जो हमारे इस्लामी भाई विदेश में हैं, अगर वो सवाल करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि हमने सुबह 8 बजे सवाल भेजा है, शाम तक जवाब आ जाएगा। और उमूमन होता भी ऐसा है कि जो लोग सवाल अक्सर करते हैं उनको इसका तजुर्बा होगा कि ईमेल के जवाब भी मैं कम अज़ कम 1 घंटे के अंदर ही अंदर रिप्लाई कर देता हूँ। कभी ऐसा होता है कि 2 दिन या 3 दिन तक नहीं कर पाता, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि 5 मिनट के अंदर भी आपको आपका जवाब हाथों हाथ मिलता है। और दूसरे ईमेल के निस्बत में यहाँ से सबसे तेज़ जाते हैं सवाल के जवाब। और ये तो तजुर्बा भी उन लोगों को होगा जो शायद मेरे साथ पहले से कभी व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए होंगे कि फ़ास्ट सर्विस की ही वजह से, अल्लाह ताला के करम से लोग ग्रुप के अंदर जुड़ते हैं कि यहाँ जवाब आपको सबसे जल्दी और सबसे पहले मिलते हैं। अब क्योंकि विदेश में दरअसल होता ये है कि वहाँ टाइमिंग का एक इशू होता है कि यहाँ अगर वहाँ सुबह के 8 बजते हैं और वो लोग अगर ईमेल करके सवाल करते हैं, अक्सर इराक़ या अफ़गानिस्तान की तरफ से सवाल आते हैं, तो यहाँ उस वक्त में ऐसा भी होता है कि रात हो रही होती है। अब जब 8 बजे उन्होंने सुबह मेल करा अपने दिन के हिसाब से, तो हमारे लिए वो रात है। अब हम यहाँ पर अगर सो रहे हैं तो उनको ये लगता है कि शायद अभी तक कमेंट करी और उसका जवाब नहीं आया। और जब हम जवाब देने चलते तो वहाँ पे क्योंकि रात हो जाती है, तो जब हम जवाब देते हैं तो अगले दिन उसको सुबह देखते हैं, तो इस हिसाब से उन पे 2-3 दिन मेल जो है वो डिले भी हो जाता है। तो इस चीज़ का भी जो बाहर रहने वाले हैं वो थोड़ा टाइमिंग को लेकर भी समझा करें। और जावेद भाई, मैंने बात को एक्सप्लेन भी कर दिया, हालांकि मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता था कभी, मगर क्योंकि ये सूरतें बहुत ज़्यादा पेश आ रही हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ की शिकायत करते हैं और नाराज़गी का इजहार करते हैं कि उनके जवाब टाइम पे नहीं मिलते। हालांकि मैं पूरी कोशिश करता हूँ, कमेंट्स के सवालों के जवाब भी निपटाने में कभी कभी 12-1 के करीब बच जाता है। और फिर अगर रात में भी 3:30-4 बजे के टाइम भी मैं मोबाइल अगर आँख खुल जाती है तो मोबाइल देख के कमेंट्स के सवाल जवाबों को दे देता हूँ। नहीं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन तादाद सवालों की जावेद भाई हद से ज़्यादा होती है। और इस बात को आपको अंदाज़ा होगा कि हाँ, तादाद ज़्यादा आती होगी। अब आप ये ना सोचा करें कि आपका एक अकेले का सवाल होता है, या कोई भी ये ना सोचा करे कि एक सवाल होता है वो जवाब नहीं आता। हाँ, ऐसा हो अगर कि 10 दिन या 15 दिन हो गए किसी सवाल को किए हुए, अब उसका जवाब नहीं आ रहा, तो अब उसको एक दफ़ा आप रिपीट कर दें तो ज़्यादा मुनासिब है कि वो सवाल फिर से टॉप पर आ जाएगा। और ईमेल के लिए मैं एक चीज़ और भी अर्ज़ कर दूँ कि जो लोग ईमेल पे सवाल करते हैं, जब उनको जवाब दे दिया जाता है तो वो रिटर्न में एक मेल वापस करते हैं शुक्रिया का, जज़ाकल्लाह का। तो उन लोगों से बहुत हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा मैं कि जब आपको सवाल का जवाब मिल जाए तो आप उसको बदले में रिप्लाई ना करें, क्योंकि एक रिप्लाई करने में हमारे लिए वो एक मेल ही काउंट होगा। हमको ये लगता है शायद किसी का सवाल आया है, फिर वो आगे नीचे नंबर में उसको लगा दिया जाता है, जवाब की लिस्ट में लगा दिया जाता है, फिर बाद में पता चलता है कि उसमें कोई सवाल था ही नहीं, सिर्फ पिछला सवाल जो दिया गया था उसके लिए शुक्रिया अदा किया जाता है, जज़ाकल्लाह। तो ये सब बातें अपने आप दिल में कर लें, दिल में दुआ दे दें, दिल में जज़ाकल्लाह बोल दें, और शुक्रिया की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये कि मेल को रिटर्न ना करें, सवाल के साथ रिटर्न करें। कोई अगला सवाल हो तो ठीक है, वरना अगर यहाँ से हमें एक दिन में 500 ईमेल पे सवाल करते हैं तो उसमें से 450 हमको वापस आते हैं, तो ऐसा लगता है शायद मसला समझ में नहीं आया या कुछ क्रॉस क्वेश्चन है, लेकिन मालूम चलता है उसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ शुक्रिया जज़ाकल्लाह होता है। तो आप इस चीज़ से थोड़ा सा परहेज़ करेंगे, हमारे लिए ये चीज़ दुश्वारी का सबब बन जाती है। और ईमेल के अलावा कमेंट्स जो होती हैं, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे दूसरे मामलात भी होते हैं घर गृहस्थी के, उसके अंदर हमेशा ऐसा भी नहीं होता कि टाइम टू टाइम कमेंट दे दिए जाएँ। और अगर मेरी कुदरत में इंशाअल्लाह ताला होता कि मैं 24 घंटे बैठकर आपके सवाल का जवाब दे देता तो मैं वही करता, लेकिन क्योंकि रात भी होती है, आराम भी होता है, दूसरे मामलात भी होते हैं, तो इसलिए जावेद भाई थोड़ा ताख़ीर हो जाती है। लेकिन ये मेरी तरफ से नहीं होती, और मैं समझता हूँ आपने जो शिकवे शिकायत आज के सवाल में इतनी शिद्दत के साथ की है, मुझे इससे कोई यानी दुख नहीं है, बल्कि मुझे इस चीज़ का दुख है कि आपको आपका दिल दुखा है, दिल आज़ारी हुई है। जितना भी इस तरीके से लोगों का दिल दुखता है या उनका दिल टूट जाता है कि वक्त पे सवाल पे जवाब नहीं आते, तो ये सारी मजबूरियाँ रहती हैं कि सवालात बहुत ज़्यादा होते हैं, हज़ारों की तादाद में एक ही दिन में कमेंट और सवाल आते हैं, और मोस्टली लोग कमेंट्स में पूछते हैं और उनके जवाब भी देने होते हैं। तो बहुत हर एक 5 मिनट में रिफ़्रेश करने पर 20 सवाल, हर 5 मिनट पर रिफ़्रेश करने पर 20 सवाल होते हैं। तो इस तरीके से ये सूरत बन नहीं पाती। फिर भी मैं आप सब से, जावेद भाई से भी खुसूसन माफ़ी का तलबगार हूँ कि अगर आपको लगता हो कि मैं जानबूझ के सवाल में ताख़ीर कर रहा हूँ तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ।
और आपसे माफ़ी तलब करता हूँ। आइंदा मैं और ज़्यादा कोशिश करूँगा कि जितना मुमकिन होगा अपनी ताकत भर ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगरचे दूसरे मामलात की वजह से, जैसे किसी दुख तकलीफ़ बीमारी की वजह से ताख़ीर और देर हो सकती है, तो उसके लिए मैं अभी पहले से ही माज़रत तलब कर लेता हूँ। आपका सवाल ये था कि जैसे ज़ोहर की नमाज़ अगर ख़त्म हो जाती है और असर की अज़ान होती है, तो ऐसी सूरत में अगर हम नियत बांध के नमाज़ पढ़ेंगे तो वो नमाज़ ज़ोहर की होगी या कोई और सी होगी। ठीक इसी तरह आपने पूछा कि असर की अगर हमने नमाज़ नहीं पढ़ी और मगरिब का वक्त आ गया तो असर होगी या नहीं होगी। और ज़ोहर में आपने ये भी पूछा था कि अगर असर से आधा घंटा पहले ज़ोहर पढ़ ली तो ज़ोहर होगी या नहीं होगी। फिर आपने नीचे फरमाया कि आप इसी तरह मुझे सारी नमाज़ों का बतला दें। तो ठीक है, कुछ नमाज़ों के मसाइल ऐसे भी होते हैं जावेद भाई के उनका जवाब जो है हाथों हाथ चाहिए होता है। मिसाल के तौर पे आपने वितर की नमाज़ पढ़ी और आपका कोई इसमें मसला पेश आया और आप उसको कमेंट करेंगे या ईमेल करेंगे कि भाई वितर में ये इस तरह वितर हो जाएंगे, ये नहीं हो जाएंगे। अब मुमकिन है कि वो 2-3 दिन बाद जवाब आए। ऐसी सूरत में क्या होता है कि नमाज कज़ा होने का ख़तरा बना रहता है। तो जिसके साथ ऐसी सूरत पेश आए कि उसको जवाब हाथों हाथ ही चाहिए हो, तो वो उसको चाहिए कि करीबी मस्जिद के किसी इमाम से रब्ता कर लें, या किसी आलिम दीन को जानते हैं तो फ़ोन पर रब्ता करके उसकी सूरत हाथों हाथ ही पूछा करें, क्योंकि नमाज का ताल्लुक़ वक्त के साथ होता है। अगर वक्त निकल जाएगा तो फिर नमाज वो कज़ा हो जाएगी। इसी तरह बहुत सारे लोग वीडियो बनाने की डिमांड भी बहुत ज़्यादा भेजते हैं कि इस टॉपिक पे बनाएं, इस टॉपिक पे बनाएं। उनकी भी आरज़ू पूरी नहीं हो पाती सबकी, और जितनी हद तक हम कोशिश करते हैं, जितनी मुमकिन होती है कर देते हैं, मगर ये कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि सब की फ़रमाइशें और एक वक्त में पूरी कर दी जाएँ। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लिस्ट में लगा भी देते हैं पूरी करने के लिए, तो फिर नई फ़रमाइशें आ जाती हैं, तो उनकी फिर कुछ ना कुछ जो है वो हमको छोड़नी भी पड़ जाती हैं। तो इसीलिए अगर कोई ऐसा मसला नमाज का हो तो उसको चाहिए कि आपको हाथों हाथ जाके किसी इमाम से रब्ता करके मालूम कर लें। अब जैसे फ़जर की नमाज़ का जो टाइम होता है वो होता है जब सहरी का वक्त ख़त्म होगा तो फ़जर का वक्त शुरू हो जाएगा, और इसमें अज़ान का ताल्लुक़ नहीं होता। आपने फरमाया कि अगर असर की अज़ान से पहले आधा घंटा ज़ोहर पड़ी तो ज़ोहर होगी या नहीं होगी, तो इसमें अज़ान का कोई ताल्लुक़ नहीं होता नमाज के शुरू होने में, बल्कि वक्त का ताल्लुक़ होता है। तो जब फ़जर का वक्त लग जाएगा तो फ़जर का वक्त जो ख़त्म होगा वो होगा जब सूरज निकलने लगेगा, तो वो वक्त फ़जर का क़ज़ा हो जाएगा। अभी मान लीजिए 6 बजे आपके वहाँ, जिस अरब शरीफ में हैं आप, टाइमिंग मुझे वहाँ की नहीं मालूम, अगर 6 बजे वहाँ फ़जर का वक्त 6 बजे सूरज निकल रहा है तो ये वक्त ख़त्म है, तो 6 से आप 1 घंटा पहले समझ लें कम से कम ये वक्त रहता है फ़जर का। तो सुबह में जब सूरज निकलना जैसे ही शुरू होगा, बाज़ मसाजिद में इसका अनाउंसमेंट भी कर दिया जाता है सूरज निकलने का, तो वो वक्त फ़जर का क़ज़ा हो जाता है। और फिर ज़ोहर का जो वक्त होता है वो भी अज़ान से पहले लग जाता है। मिसाल के तौर पे समझें कि अगर ज़ोहर का वक्त 12:30 बजे शुरू हो गया और आपकी मस्जिद में 1 बजे अज़ान होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज़ोहर का वक्त 1 बजे शुरू हुआ, बल्कि वक्त होने के बाद अज़ान होगी, और जैसी कमेटी ने टाइमिंग रख रखी होगी वो उसके हिसाब से अपने अज़ान देंगे। तो अगर वहाँ अज़ान 2 बजे होती है ज़ोहर की, कहीं 1:30 बजे होती है, कहीं 1:15 बजे होती है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि वो वक्त इस टाइम हुआ है, बल्कि वक्त पहले हो जाता है, अज़ान बाद में दी जाती है। तो ज़ोहर का जो वक्त होता है जावेद भाई वो पूरे असर तक रहता है, और ये पूरी तरह दुरुस्त वक्त है, यानी इसमें कोई मकरूह कराहत भी नहीं है। तो ज़ोहर का वक्त जब तक रहेगा जब तक असर का वक्त ना लग जाए। याद रहे, बस असर की अज़ान ना हो जाए बल्कि असर का वक्त ना लग जाए। मुमकिन है कि कहीं असर का वक्त 4:45 बजे मान लीजिए आपके शहर में लग जाएगा और अज़ान 5 बजे होगी, तो आप ये ना समझे कि असर का वक्त ही 5 बजे लगा है, क्यों अज़ान हुई है। तो अज़ान से ताल्लुक़ नहीं है, आपको टाइम का मालूम होना चाहिए वक्त कब लगता है। उसके लिए आप इंटरनेट से 12 महीने के प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं टाइमिंग के, वरना दावत इस्लामी का एप्लीकेशन प्रेयर टाइमिंग करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें अपने शहर का और मुल्क का नाम डालेंगे तो वहाँ की वो टाइमिंग सूरज के हिसाब से बता देगा एप्लीकेशन कि कौन सी नमाज का वक्त कब शुरू है कब ख़त्म है। ये सबसे आपके लिए आसानी का ज़रिया बन सकता है। तो ज़ोहर का वक्त असर तक रहता है। अब आपने फरमाया कि अगर असर की अज़ान से आधा घंटा पहले नमाज़ पढ़ ली, तो ज़ाहिर यही है कि अगर असर की अज़ान से आधा घंटा पहले ज़ोहर का वक्त था तो नमाज़ बिल्कुल दुरुस्त होगी। और अब ये नहीं पता कि आपके वहाँ जो असर की अज़ान होती है वो वक्त लगने से 15-20 मिनट होती है या 1 घंटे बाद होती है। अगर बहुत ज़्यादा देर बाद होती है और वो वक्त असर का लग चुका था, अज़ान नहीं हुई थी, तो वक्त लगने पर नमाज़ पढ़ी तो वो ज़ोहर क़ज़ा हो गई। और अगर आपकी वक्त पे ही अज़ान हो जाती है, यानी अगर मान लीजिए 4:45 बजे वक्त हुआ और 5 बजे अज़ान हो गई और आपने 4:30 बजे ज़ोहर पढ़ी, कहने का मतलब ये है कि ज़ोहर की नमाज़ मुकम्मल सही अदा होगी, जबकि वो असर से पहले
पढ़ी गई हो असर के वक्त से पहले, उसमें अजान का कोई ताल्लुक़ नहीं। ठीक इसी तरह अजान ज़ोहर का वक्त वो असर तक और असर का वक्त रहता है मगरिब तक। मगरिब की तो वक्त पे ही अजान होती है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा गुंजाइश है कि अगर अजान से आधा घंटा पहले, 15 मिनट पहले, 5 मिनट पहले भी असर की वक्त नमाज़ पढ़ी जाएगी तो वो नमाज असर ही कहलाएगी, वो कज़ा नहीं होगी। मगर ये कि जानबूझकर इतना तंग वक्त करना या इतनी देर करना कि मगरिब से 20 मिनट के वक्त के अंदर आ जाना, तो ये जानबूझ के ऐसा करना ये मुनाफिकों की अलामत है और इसको हदीस पाक के अंदर गुनाह भी करार दिया गया। लिहाजा इससे बचना चाहिए। किसी मजबूरी के तहत अगर असर की नमाज़ कभी छूट गई और मगरिब से 5 मिनट पहले पढ़ेंगे तो भी नमाज हो जाएगी, मगर बेहतर ये है कि कम से कम असर से मगरिब से आधा घंटा पहले असर पढ़ लेनी चाहिए। तो असर का वक्त रहता है मुकम्मल मगरिब तक। इसी तरह मगरिब का वक्त रहता है मुकम्मल इशा तक, यानी जब तक इशा का वक्त नहीं लगेगा तो मगरिब का वक्त रहेगा। मगर इसी तरह मसला ये है कि मगरिब में ताख़ीर करना भी गुनाह है और मकरूह है। मकरूह तंज़ीही तो इतना है कि 2-4 रकात तक अगर ताख़ीर करी तो मकरूह तंज़ीही है, और इतनी ताख़ीर करी कि सितारे निकल आए, सितारे जो हैं आपस में दिखाई देने लगे, चमकने लगे, रात का समा बन गया, करीब करीब जिस तरह आ जाते हैं रात में, अगर ऐसा मंज़र हो गया नहीं मगरिब ईशा से 15 मिनट पहले, तो ये इस तरह भी गुनाह है मगरिब में इतनी ताख़ीर करना। मगर ये कि मगरिब की नमाज भी अदा हो जाएगी ईशा से पहले। फिर ईशा का जो वक्त होता है वो जावेद भाई पूरा घूमने के बाद सुबह फ़जर सहरी तक रहता है। तो सिर्फ़ फ़जर का एक वक्त ऐसा है जो ज़ोहर तक नहीं जाता, बाकी सारी नमाज़ों के वक्त जो है अगली नमाज से पहले तक होते हैं। ज़ोहर का असर तक, असर का मगरिब तक, मगरिब का ईशा, फिर ईशा का सुबह फ़जर और फ़जर का सूरज निकलने तक। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी वक्त के मुतालिक। फिर भी कोई और आपका सवाल हो तो आप बिल्कुल खिदमत का मौका दें, दोबारा ईमेल करें। इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे हम कि आपके सवाल के जवाब जल्द से जल्द आपको पहुंचा दें। पत्थर में हसन लाले पुरनवार